हेलो दोस्तों, आप सभी को जे सर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए लेसन 8 त्रिकोणमिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले हम जान लें कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जो त्रिकोणमिति है 3 शब्दों से, यानी कि इसमें देखिए सिंपल अगर हम त्रिकोणमिति देखते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक, तो अगर इसको हम फैक्टर करें, इसको क्या करें, छोटे छोटे भागों में बांटें, तो ये हो जाएगा त्रि प्लस कोण प्लस मिति। यानी कि जो त्रिकोणमिति होता है, 3 वे आकृति जिसमें 3 कोण होता है, उसको मापने का कार्य करता है त्रिकोणमिति। जैसे त्रि मतलब 3 हो गया, त्रि मतलब 3, और कोण मतलब 2 भुजाओं के झुकाव के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी त्रि मतलब हमने क्या जाना कि 3 होता है, और कोण मतलब क्या होता है कि 2 भुजाओं के झुकाव के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मिति मतलब क्या होता है, मापन। यानी कहेंगे कि सिंपल हम इसको बोल सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों कोणों या तीनों भुजाओं का माप करते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। आपने देखा कि जो त्रिकोणमिति में है, हम सिर्फ त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के माप के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। डायरेक्ट हम बोल देंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के मापने का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए हम जानें कि इस त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ आता है। तो इसमें 3 मान आता है, जिसको पहले को बोलते हैं हम साइन, क्या बोलते हैं, साइन। दूसरे को बोलते हैं कास, तीसरे को बोलते हैं टेन, और इन तीनों का एक एक उल्टा होता है। जो साइन का उल्टा होता है वो होता है हमारा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक, और कास का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। ठीक, हमने जाना त्रिकोणमिति में, बस हमें देखिएगा त्रिकोणमिति जितना भी पढ़ेंगे उसमें ये 3 ही चीज़ें हमारे सामने आएगी। एक साइन आता है, एक कास आता है, एक टेन आता है। ठीक, जो इस साइन कास टेन है, इन तीनों का एक एक उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। अगर हम क्या करें कि अगर किसी एक इन तीनों का मान ज्ञात कर लें, तो इसी की सहायता से इन तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अगर हम साइन का मान पता हो तो तुरंत उसका उल्टा कर देंगे, तो कास का कोसेक का मान निकल जाएगा। कास का मान पता हो तो इसका तुरंत हम उल्टा कर देंगे, तो सेक का मान पता चल जाएगा। टेन का मान पता हो तो उसको सेम टू सेम उल्टा कर देंगे, काट। आपके सामने हम एक छोटा सा सूत्र लाते हैं जो लगभग सबको जानता है। एक क्या करते हैं, हम एक साइन लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसी के बगल में लिख लेते हैं कॉस, एक लिख लेते हैं टेन। साइन का उल्टा हमने क्या जाना, कोसेक, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या जाना है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका एक ग्राफ बना लेते हैं हम। अगर हम क्या करें, इसके लिए ग्राफ बना लें, ऐसे हम ग्राफ इसके लिए बना लेते हैं। और इसमें मात्र 2 चीज लिख लें तो एक सूत्र बन जाता है। ये पहला क्या, लाल, दूसरा लाल बट्टे कक्का, इसको बोल सकते हो, लाल बट्टे कक्का। जैसे अगर हम सिंपल कहें तो यल से मतलब लंब, यल से क्या होता है, लंब। के से क्या होता है, कर्ण। ए से क्या होता है, आधार। के से कर्ण, यल से लंब, ए से आधार। एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। किसे बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वे त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं, हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक हमने त्रिभुज लिया है, ए बी सी,
इस त्रिभुज में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। जो नीचे वाला रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और लंब और आधार के शीर्ष को मिलाने वाले तिरछी रेखा को हम बोलते हैं कर्ण। इस भुजा को क्या मानते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक, तो इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या मिला? जो लंब यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा उसको बोलते हैं लंब, जो क्षैतिज रेखा उसको क्या बोलते हैं? आधार। और जो लंब रेखा के शीर्ष तथा क्षैतिज रेखा के शीर्ष को मिलाने वाली जो तिरछी रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अगर हम दिखा दें कि लंब को दिखा दे यल से, आधार को दिखा दे ए से, कर्ण को दिखा दे के से, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन सब पे क्या फार्मूला बनेगा? तो आपके सामने दिख रहा है पहला साइन। क्या दिख रहा है? साइन। तो साइन के लिए सूत्र क्या बनेगा? वो लंब बटे कर्ण। इसे क्या कहेंगे? लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। टेन के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिए सेम टू सेम इसका उल्टा कर दीजिए। कोसेक के क्या होगा? कर्ण बटे लंब। सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब। इसको चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल वे में, जैसे हमने दिखा साइन। साइन का क्या हम बोले? अगर साइन थीटा हम नोट कर ले इसको, साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। यानी हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये क्या हो गई? सूत्र हो गई। अभी हम इसमें जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें अधिकांश सूत्र क्या हो, अधिकांश सवाल जो होती है इसी 4 सूत्र 6 सूत्रों पे लग जाता है। तो हमने साइन थीटा बराबर क्या जाना है? लंब बटे कर्ण। इसको हम डिनोट करते हैं यल बाई ए से। तो क्या हो गया? साइन थीटा। इसके बाद से क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कॉस थीटा सूत्र क्या हो जाए? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ये क्या हो गई? कॉस थीटा का सूत्र हो गया। आया समझ में? यानी कि हमने जाना कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, जिसको हम यल बटे ये से दिखाएंगे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, जिसको हम दिखाएंगे ए बटे के से। अगर आते हैं तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाता है लंब बटे आधार। टेन थीटा सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। इसको दिखाएंगे यल बटे ए से। ठीक, साइन जान गए, कॉस जान गए, टेन जान गए। इसके सेम टू सेम उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो पहले टेन का उल्टा मिलते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है? लंब। इसको हम दिखाते हैं ए बटे यल से। अब देखिए टेन का उल्टा कॉट पढ़ लिया। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक का जैसे कास का उल्टा होता है, तो इसको बोलेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। इसको दिखा देंगे के बटे ए। सेक के बाद क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यानी कि इसको दिखा देंगे हम के बटे यल। ये आपको समझ में आया? देखिए हमने फिर से क्या किया है कि हमने इसमें क्या क्या जाना है, इसको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले हम जाने हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जाने हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब क्या होता है? 3। कोण मतलब क्या होता है? दो भुजाओं के बीच के झुकाव के भाग को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मिति मतलब क्या होता है? मापना होता है। तो हम जान गए कि 3 कोण वाले आकृति को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि 3 कोण वाले आकृति को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसको विस्तृत रूप से हम जाने तो क्या जानेंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों तथा तीनों भुजाओं के
मापने का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम जाने हैं कि तीन ही जो जया होता है, तीन ही मान होते हैं, इसको हम ज्ञात करना होता है, साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका सूत्र हम जाने हैं, तो एक छोटा सा फार्मूला आपको बताया, ट्रिक बताएं, जिसको अगर यल ए एल इसको लाल पढ़ लेंगे, के ए यानी कक्का, लाल बट्टे कक्का अगर हम सिंपल याद रखें तो ये 6 के 6 सूत्र हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे आपके सामने दिखा है साइन बराबर क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। इसके बाद से कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कास थीटा हो गया आधार बटे कर्ण। तीसरा हम जाने क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो हम जानेंगे क्या, यल बटे ए। इसके बाद से हम जाने तीसरा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जिससे हम जानते हैं टेन का उल्टा होता है, तो ये होता है आधार बटे लंब। ये क्या होता है, कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आपके सामने हम लिखे हैं आधार बटे लंब। उसके बाद से हम जाने हैं कि कॉस का जो उल्टा होता है सेक, सेक का जो मान होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तीसरा जाने छठवां जाने हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये सब चीज़ें क्या है, छोटी सी फार्मूला है जिसको हम प्रयुक्त करके याद कर लें तो हमें कक्षा 10 में बहुत से सवाल इस पे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अभी हम एक चीज़ आपको बताएं हैं कि जो ये त्रिकोणमिति है सिर्फ समकोण त्रिभुज पे ही फॉलो होता है। अधिकांश त्रिकोणमिति की जितनी फार्मूला है वो किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, कि वे त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, लंब, इसे यल से दर्शाते हैं। जो क्षैतिज रेखा है उसे बोलते हैं आधार, इसे हम ए से दिखाते हैं। और लंब रेखा और क्षैतिज रेखा का दोनों को शीर्षों को मिलाने वाली तिरछी रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसे कैसे दिखाते हैं। और यही लंब आधार कर्ण पे क्या हुआ है, ये सूत्र का निर्माण हुआ है। मैं सबसे ये कहूँगा कि एक बार इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता हूँ। चलिए इसके बाद हम जानते हैं, जैसे हमने साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक के बारे में जान गए, और उसमें जो लंब था, आधार था, कर्ण था, उस पर जो सूत्र थी उसके बारे में जान गए। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो इसी के अंतर्गत, इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। जैसे मैं अभी बताए हैं आपको कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हम लिख दिए ए बी सी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें बोलते हैं हम लंब रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समझ में आया? इसी त्रिभुज पे हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय एक प्रमेय है। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय प्रस्तुत किया। किस त्रिभुज पे? उन्होंने समकोण त्रिभुज पे एक नियम, एक प्रमेय प्रस्तुत किया जो अपने ही नाम पर रखे, जिसे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आइए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आखिर होता क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि इस पे भी सूत्र जो बनेगा इस चैप्टर में आने वाला है। तो सबसे पहले जो पाइथागोरस थे, उन्होंने क्या किया था, समकोण त्रिभुज में लगे लंब रेखा, आधार रेखा और कर्ण रेखा के बारे में एक प्रमेय प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग ये होता है आधार का वर्ग
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये क्या होता है, सूत्र होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय था, जो समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस ने दिया था, वो क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम सिर्फ कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए ये सूत्र है। अगर सिर्फ कर्ण का मान ज्ञात करना हो, सिर्फ कर्ण का, तो इसको लिख सकते हैं कणी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये उनका सूत्र था, ठीक ना। इससे हम चाहें तो कर्ण का मान निकाल सकते हैं, लंब का मान निकाल सकते हैं, आधार का मान निकाल सकते हैं। अगर हम कर्ण को हम के से दिखाएं, आधार को हम दिखाएं ए से और लंब को दिखाएं यल से, तो सूत्र क्या बन जाएगा, वो के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अगर हमें ए का मान ज्ञात करना हो, किसका मान ज्ञात करना हो, यल का मान ज्ञात, ए का मान ज्ञात करना हो, तो कणी हो जाता है के स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अगर हमें यल का मान ज्ञात करना हो तो रहता है कणी में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, यानी पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया। उधर लल्ला बट्टे कक्का पे मैंने एक फार्मूला बताया था, वो भी समझ में आ गया। इसका तीसरा जो फार्मूला होता है उसको जान लेते हैं। वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये क्या होता है, किसका मेन सूत्र है। इसके हिसाब से अगर हम चाहें तो मान निकाल देंगे किसका, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1, इधर ये प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और एक क्या करें हम, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए इसे हम कणी में रखना चाहें तो सिर्फ साइन थीटा का मान ज्ञात करना हो तो हो जाता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का मान है। इसी प्रकार और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना हो तो हो जाता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे में ये इसका मान है। अगर इसका और आगे मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करें, एक तरीका बताते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सूत्र बन जाएगा, 8-9 सूत्र बन जाएगा, मैं दिखाता हूँ। अगर हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है, इसमें हम क्या करें, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से क्या करें, भाग दे दें। किसे करें, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, तो आपके सामने देखिए क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन खत्म होगा, यहाँ 1 बचेगा, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बटे साइन स्क्वायर, 1 बटे साइन स्क्वायर का थीटा का जो मान होता है, ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र ये बन जाएगा, इसको हम सही से लिख दें तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मान हो गया। इसका एक और सूत्र यहीं से बन जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये भी क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा। बात समझ आ रही है। इसी से एक और चीज़ हम बनाना चाहें तो बन जाएगा, ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। इससे क्या हो गया, सूत्र बन गया, ठीक। चाहे तो आप इसको एक चीज़ और लिख लेते हैं, ये तो इतना हो गया ना। इसके बाद हम चाहें तो चाहे इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे बताता हूँ कि इसके बाद क्या होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम आते हैं, जैसे अभी आपने जाना कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या जाना 1। पहली बार हमने क्या किया था, इसमें साइन से भाग दिया था। अब क्या करेंगे, कॉस से दोनों पक्षों में भाग देते हैं, तो इससे भी क्या होगी, कुछ फार्मूला बन जाएगा। देखिए कॉस से भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा,
ये कास से कास खत्म, साइन बटे कास क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और ये कटा है तो कितने बार में कटा है, एक बार में। और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक क्या हो गया, फार्मूला बन गया उसी में। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, इधर प्लस में दे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये भी क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला इससे बनेगा, कर हम क्या करते हैं, 10 ये 1 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपके सामने देखिए कि एक सूत्र से, यानी कि एक फार्मूला से हमने 8-9 फार्मूला बना दिया। इसके बाद आता है एक व्युत्क्रम वाला फार्मूला। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अभी मैं बताया था ना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कास होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा टेन होता है। ये सब हमको यहाँ लिख लेते हैं। तो अगर साइन थीटा बराबर दिया हो तो इसका मान होता है 1/1 कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर इसके बाद क्या आता है, कास थीटा बराबर दिया हो तो इसका जो मान होता है वो होता है 1/सेक थीटा। इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा का जो मान होता है ये किसका उल्टा आता है, तो 1/कॉट थीटा। ठीक, इसके बाद आता है कॉट थीटा का किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का 1/टेन थीटा। इसके बाद आता है कॉट के बाद आता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद आते हैं सेक के बाद आता है हमारा कोसेक थीटा। इसका मान आता है 1/साइन थीटा। ये सब क्या है, व्युत्क्रम वाली फार्मूला है। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। ये सब इसका मान है। इसके बाद एक और इसमें फार्मूला होता है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है 10 के लिए। वो होता है अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो तो वो होता है हमारा, साइन क्या होता है कास थीटा। साइन के बाद अगर कास हो, कास 90 माइनस थीटा हो तो इसका मान आता है साइन का कॉस का साइन हो जाता है, साइन थीटा। इसके बाद आता है साइन हो गया, कास हो गया टेन थीटा बराबर चेक करेंगे, 90 माइनस थीटा, इसका हो जाता है कॉट थीटा। उसके बाद से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, वो होता है टेन थीटा। उसके बाद आता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। अब ये कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। ये क्या होता है, अगर इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जो हमारे त्रिकोणमिति में 10th की किताबों में दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसको हम समझा दें आपको पूरा विस्तार से समझने के लिए, जो आपको आगे काम देगा स्पष्ट रूप से। ये एक हम चतुर्थांश बना के आपको समझा दे रहे हैं कि किसमें कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, कब बदलता है, कब नहीं बदलता है। ये पूरा डिटेल मैं आपको यहाँ नहीं, यहाँ समझा दे रहा हूँ। पूरा डिटेल आपको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे।
इसको बोलते हैं जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये इधर प्लस में होता है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इधर माइनस होता है। ये वाई प्लस माइनस में होता है, ये एक्स प्लस में होता है। आया इसमें, ये इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। देखिए इसमें क्या होता है, ये 0 से शुरू होता है, 0 डिग्री से शुरू होकर यहाँ 90 डिग्री चलता है, 90 डिग्री चलता, उसके बाद से यहाँ पे 180 डिग्री आ जाता है, यहाँ पे 270 डिग्री आ जाता है और यहाँ पे 360 डिग्री आ जाता है। आप देखिए कि इसको देखिए, चेक करते हैं। अरे हम नाच रहे हैं। इसमें क्या होता है, साइन कॉस टेन, ये सब के सब क्या होता है, प्लस में होता है। यानी साइन कॉस टेन, इन तीनों का मान क्या होता है, प्लस में होता है। और यहाँ पे परिवर्तित होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन बदलता है, टेन कॉट बदलता है, कॉट टेन बदलता है, सेक कोसेक बदलता है, कोसेक सेक बदलता है। यानी कि जब हम 90 माइनस थीटा करें, 90 प्लस थीटा करें, तो वहाँ पे क्या होती है, मान बदलती है। इसके बाद से हम जाते हैं, इसके बाद यहाँ बताते हैं 90 के बाद 180 के बीच में यहाँ पे क्या होता है, साइन कॉस टेन। इसमें क्या होता है, साइन प्लस में होता है, बाकी तीन साइन और साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों प्लस में होता है। बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सब क्या होता है, माइनस में होता है। इसके बाद हम 180 और 270 के बीच में आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे बदलता नहीं है, साइन 180 माइनस थीटा ये बदलता नहीं है। साइन का साइन होता है, कास का कास होता है, टेन का टेन होता है, कॉट का काट होता है, सेक का सेक होता है, कोसेक का कोसेक होता है, यहाँ पे बदलता नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं 270 माइनस, तो यहाँ पे साइन कॉस टेन, इन तीनों में से ये साइन और साइन का उल्टा दोनों माइनस में होता है, कास और कास का उल्टा दोनों माइनस में होता है, यानी कि ये दोनों माइनस में होता है और ये किस में होता है, प्लस में होता है। आया इसमें। अब हम देखें कि इसमें सब के सब साइन कॉस टेन, इस तीनों का उल्टा सब के सब प्लस में होता है। इसमें साइन और साइन का उल्टा सिर्फ प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस में होता है। ये सब क्या होता है, माइनस में होता है। और यहाँ पे साइन कॉस माइनस में होता है, इसका उल्टा ही माइनस होता है, सिर्फ टेन क्या होता है, प्लस में होता है। इसमें आते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसमें क्या होता है कि कॉस प्लस में होता है, बाकी ये दोनों क्या होता है, माइनस में होता है। आपको समझ में आया है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये फिर नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए एक बार इसको नोट कर लीजिए।